कसम तेरे प्यार की। तनु, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस कुछ नहीं होगा। कहाँ मर गए दोनों? अरे यार, ये बस में है। ये देख खून, इसका मतलब वो लोग यहीं पर थे। देख। ठीक है, तू इधर देख, मैं उधर देखता हूँ। हम लोग जानते हैं कि तुम दोनों यहीं पर छिपे हो और हम लोग रात से तुम्हारा पीछा भी कर रहे हैं और अब हम लोग थक चुके हैं, हमारी खोपड़ी घूम चुकी है। इसलिए अगर तुम दोनों खुद बाहर आ गए तो हो सकता है कि हम लोग तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारी जिंदगी बख्श दें। लेकिन अगर हमने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि सामने आ जाओ। बाहर निकलो, मैं बोलता हूँ तुम लोग खुद से बाहर निकलो, नहीं तो जान से मार दूंगा। वो भागे हैं, पकड़। अगर तू पवन की बीवी नहीं होती ना तो आज मैं तुझे धक्के मार के घर से निकाल देती। मम्मी जी, आवाज नीचे। इस खानदान को वारिस ना दे सकी, इसीलिए पवन को ये सब करना पड़ रहा है। मुझे तो उसके लिए बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो ऋषि को क्या करेगा, मार मार के ना बुरा हाल कर देगा और उस तन्वी का बाल खींच के घर में लेके आएगा और उससे शादी करेगा और फिर बच्चा पैदा करेगा और उसको छोड़ देगा। और इस बार वो तन्वी नहीं आई ना साथ में तो हम उसके लिए दूसरी लड़की देखेंगे और इस बार कोई गांव से। लानत है आप लोगों पर, इतनी घटिया हरकत की आप लोगों ने। इसके लिए आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा, जेल। बहुत लंबी सजा होगी और उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। अब चल बानी, जल्दी से अच्छी होने का नाटक कर, है कि नहीं? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब तन्वी मंडप से भागी थी
तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़ी बड़ी आवाज निकाल रही थी, अब क्या हुआ? और हाँ, खोट तो आपके खानदान में है, समझे आप? नहीं नहीं, आप लोगों को ना कोई गलतफहमी हुई है, कुछ गलत सुन लिया आप लोगों ने। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमें कुछ गलत नहीं सुना है हमने, समझिए आप। इस सलोनी और पवन पे तो हमें पहले से ही शक था। ये लोग इतने झूठे हैं कि आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ। छी छी छी, अच्छा हुआ जो तन्वी भाग गई, वरना वो बच्ची, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। घटिया खानदान के घटिया लोग। घटिया। अब देखो मेरा बेटा क्या करता है। अरे एक एक बेइज्जती का बदला लेगा मेरा बेटा, ये मेरा वादा है आपसे। ओ आंटी जी, एक मिनट, ये आपकी धमकी की घंटी है ना, कहीं और बजाइएगा, हमारे सामने नहीं। ओके? हाँ, और जो वादा किया ना आपने, ये सब तो छोड़िए, एक वादा मैं करता हूँ आपसे कि अगर मेरे ऋषि भाई को जरा सा भी खरोच आई ना, फिर जो आपका ये बेटा है ना पवन चवन, उसके खून की नदियां बहा दूंगा मैं, ये वादा करता हूं मैं आपसे। और आपने क्या सोच रखा है? बेदी खानदान ने चूड़ियां पहनी हैं। निकल जाइए मेरे घर से, अभी इसी वक्त निकल जाइए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ इस तरह बात करने की? सावित्री नाम है ना, बहुत बनती है सावित्री। जल्दी से बता दे मेरा बेटा कहाँ है, वरना मैं गोली चला दूंगी। देख, मैं मां हूं और मां अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर मेरे 3 गिनने तक तूने ये नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ है, तो ये गोली तेरे शरीर के आर पार हो जाएगी, समझी? जल्दी बता। 1 2 विरार के काली मंदिर में। विरार के काली मंदिर में, जल्दी से चलो, जल्दी। आपके हाथ में गन थी ना, या मतलब आपने झूठ बोला? यहाँ पर लोग एक्टिंग की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर लूं। हाँ, चलो चलो जल्दी से, देर हो रही है, जल्दी चलो फटाफट। पता नहीं मेरा ऋषि कैसा होगा। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये लोग वहां पहुंच जाएंगे। पवन, फोन उठा। तेरी बहन को मारेगी तू? मेरी बहन को? उसके पहले मैं तुझे ना तोड़ दूं, तेरी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगी मैं। छोड़ो मुझे, आज तो तुझे मैं मार ही दूंगी। मेरी बहन को कोई कुछ नहीं, समझ में आया? तुझे समझ? छोड़ो, मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। मंत्री हट जा, मंत्री। इसको तो मैं। सुनो मेरी बात सुन। ऋषि भाई को, तन्वी को ना हमारी जरूरत है। देखो, इसका मुंह बाद में तोड़ लेना, लेकिन अभी सब लोग जा चुके हैं, मंदिर पहुंचना है, जल्दी। नहीं, इसका मुंह बाद में तोड़ लेना, अभी चलो चलो चलो। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो। संभल के, आराम से। ऋषि, तनु, तुम तनु, एक काम करो, मुझे लगता है कि हमने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। और थोड़ा आराम करो, तुम्हारे पैर में चोट भी है। ऋषि नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कुछ भी करके हमें जंगल से निकल जाना चाहिए, हम फिर आराम कर लेंगे। नहीं तनु, तुम आओ, आराम करो, प्लीज मेरी बात मानो। ऋषि, पर अगर वो हमारे पीछे आ गए वो तो? नहीं आएंगे, कुछ देर आराम कर लो। हाँ चलो, बैठ जाओ, चलो। काश तनु हमारे पास फोन होता तो हम पापा जी को फोन करके
सब सच बता देते कि सब कुछ ठीक हो जाता। फिर मैं पापा जी से कहता कि असली तनु तो मेरे पास है, उनके पास नेहा है जो तनु होने की एक्टिंग कर रही है। हाँ तुम तो जानती हो कि पापा जी तुमसे कितना प्यार करते हैं ना। वो एक मिनट तुम्हें अपनी बहू के रूप में अपना लेंगे। वो नेहा से मेरी शादी इसलिए करवाई क्योंकि उनको लगा कि वो वीरेंद्र अंकल की बेटी है। उनको लगा कि मेरी जो किस्मत है उसके जुड़ी हुई है, मेरी कुंडली उसके जुड़ी हुई है, इसलिए। तुम ठीक कह रहे हो ऋषि। जब हम उनके सामने जाएंगे तो वो खुशी खुशी मुझे अपने बहू के रूप में अपना लेंगे। लेकिन ऋषि, हम तो अपने घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा घर तो बहुत पीछे छूट गया है। कुछ पीछे नहीं छूटा है, ओके? बस इन गुंडों से हमारा पीछा छूट जाए, फिर हम घर की ओर चलेंगे। हाँ, जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, बस एक बार बस घर पहुंच जाए, तनु सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, मेरे लिए भी सब कुछ ठीक है। और वैसे भी ऋषि, अब मैं तुम्हें अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगी। बहुत दूर रह रही हो तुम मुझसे। मुझे महसूस करवाएगी कि तुम मेरे आसपास हो, कहीं नहीं हो, बस तुम मेरे साथ हो। तुम लग रहा है मैं पागलों की तरह बातें कर रहा हूं, राइट? हाँ, मैं पागल हूं। मैं कितनी बार कह चुका कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूं। हाँ, मुझे पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है, मुझे एहसास हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हवा का झोंका, ये जो हवा है ना, ये हमें मिलाएगी। हाँ, पता नहीं मैं इस हवा को, मतलब हम इसे देख सके या ना देख सके, पर किसी ना किसी रूप में तुम मुझे नजर आ ही जाओगी। तुम जहां भी होगी मेरे सामने आ जाओगी, मुझे तुम्हें याद दिलाएगा, मुझे महसूस कर रहा है कि तुम बस कहीं नहीं हो, मेरे पास हो, तुम बस यही हो, मेरे साथ हो। आज जाके समझ में आया कि प्यार को तुम हवा क्यों कहती हो। आज जाके समझ में आया। आई लव यू, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। गाड़ियों की आवाज, लगता है मेन रोड आसपास ही है। चलो उठो, संभल के, रुको, आओ।